सुंदर सा बढ़िया कुआं है, बढ़िया सुंदर सा वृक्ष भी है। शोभा अच्छी दिखी। पंडित जी वहीं जाके खड़े हो गए। जैसे खड़े हुए दो मूर्ति वहां से उठ के आए। सज्जन पुरुष प्रणाम किया। महाराज दंडवत, आशीर्वाद। क्या बात महाराज, कहाँ से आप? पंडित हमको लग रहा है। हाँ महाराज ब्राह्मण है। कहाँ से आ रहे हैं? काशी से आ रहे हैं महाराज। अच्छा, कहाँ जाना है? अपने घर जा रहे हैं। बहुत सालों के बाद जा रहे हैं। शिक्षा अध्ययन में थे, गुरुकुल की परंपरा से जुड़े थे, इसलिए बहुत दिनों के बाद घर जा रहे हैं। रात भी हो चुकी है, होने का आया है, संध्या हो चुकी है। अब हम कहीं पड़ाव करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने देखा यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है। हम सोच रहे यहीं पे पड़ाव कर ले। बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर है, आप अवश्य पड़ाव करिए। ये घर किसका है? पंडित जी ने पूछा, ये घर किसका है? लोगों ने बताया घर महाराज वैश्याओं का है। गणिका है, एक वैश्या है, एक राजा की कोठी है, उन्हीं की गणिका है, रजवाड़े की गणिका है, उन्हीं का मकान है। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, हमको ऐसा करो राजा साहब के यहाँ का पता बता दो। तब तक वो गणिका वैश्या भी आ गई। महाराज प्रणाम किया, दंडवत किया। महाराज ने आशीर्वाद दिया। ये मेरा ही मकान है महाराज। क्या बात, आप क्यों जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम कोई बात नहीं है, आप हमको राजा साहब की हवेली का पता बता दो। ठीक है, आप राजा साहब के यहाँ क्यों जा रहे हैं? ठहरने के लिए। आप यही ठहरो महाराज, पानी में कोई अशुद्धि नहीं होता है। आपन हाथ जगन्नाथ, चाहे जहां साफ सुथरा करके आनंद मनाओ। ये बताओ, हमारा 5 दिन पहले यही खेतन का रहा, मलिच, महामलिच है ना। ऐसा ऐसा हाल राई खेते में कि बतावत न बने का, ऐसे ऐसे हाल है। आज देखो ये क्या हो रहा हमारा, देखो दीपक टिमटिमा रहे, यज्ञशाला बनी है, स्वाहा स्वाहा हो रहा है। मनई को यहाँ देवता खा रहे हैं महाराज। अभी यहाँ साधु महात्मा आ रहे, दंडवत बजा रहे हैं। अभी देखना यहाँ बड़ा बड़े मठाधीश आएंगे, वो भी यहाँ दंडवत बजाएंगे महाराज। साधु का दरबार लग गया। आज यहाँ पे अमृत बरस रही है, भक्त भोज भंडारा हो रहा है, जगन्नाथ स्वामी का दरबार लग गया। तो इसलिए उस गणिका ने कहा महाराज जगह अपवित्र नहीं होती है। आप कहो तो हम ब्राह्मण बुलाएं, आप कहो हम नाऊबाजी बुलाएं, हम राजा की वैश्या हैं। हम कोई गांव गलियों में नाचने वाले नहीं हैं। हम अखाड़े में, हम वहां रजवाड़े में जाके नाचते हैं। हम राजाओं की वैश्या हैं, हमारे पास संपूर्ण व्यवस्था है। आप आदेश केवल करें। और कुआं के पानी में कोई अपवित्रता होती नहीं महाराज, आप कुएं का पानी इस्तेमाल करें। हम कहो ब्राह्मण के यहाँ से बर्तन मंगाए, कहो ठाकुरों के यहाँ से मंगाए, और कहो आप तो हम नए मंगा दें। लेकिन पंडित जी का जीव माना नहीं महाराज। कोई कहे नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं बात है, आप हमको राजा साहब के यहाँ का पता बता दो बस। गणिका ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा करो कि आप ये रोड सीधे से चली जाओ। अब जैसे उस पार जाने के फतेहपुर पुलो बन गया ना महाराज, बन गया ना। अब लेकिन वो यूं ना बताएंगे, वो कहीं ऐसी जाओ चौराहे पे, चौराहे से वहां जाओ, घूमत फिरत उनका पूरा रास्ता बता दें, उधर चले जाओ, तब आपको कोठी मिलेगी राजा की। ठीक है, अब पंडित जी पैदल पैदल निकल लिए महाराज। गणिका ने अपना घोड़ा कसा, राजाओं की वैश्या थी, घोड़ा कसा, घोड़े पे बैठी और सीधे रास्ते से निकल गई रजवाड़े में। महल पे घंटे की आवाज दिया। वजीर ने जाके राजा को बताया महाराज आपकी गणिका आपसे मिलना चाह रही है, तुरंत बुलाया जाए। गणिका समक्ष हो गई, प्रणाम किया राजा साहब को और कहा महात्मन आपके दरवाजे पे एक ब्राह्मण आ रहा है, बहुत विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे, काशी से आ रहे हैं। आप हमारा कहना एक प्रश्न उनसे मांगिएगा बस, और कुछ नहीं। एक प्रश्न करना केवल। क्या प्रश्न है बताओ? पाप के बाप का क्या नाम है? कि ना पंडित जी से इतना पूछिएगा कि पाप के बाप का क्या नाम है। फिर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, तो छोटी बात है, हम तुरंत पूछ लेंगे। आने तो पंडित जी को। इतना कहते गणिका अपना वापस हो गई, वो अपनी कुटिया अपने घर में पहुंच गई। इधर पंडित जी महल पे आ गए, राजा साहब के इंतजार कर रहे थे पंडित जी आते होंगे। पंडित जी को बुलाया गया। राजा साहब ने कहा आप पंडित है? हाँ महाराजा पंडित है, काशी से आ रहे हैं। अच्छा तब तो आप विद्वान भी होंगे? हाँ महाराजा। कहते हैं लोग, अब हम अपने मुंह से कैसे कहें कि हम विद्वान हैं? क्या विद्वान प्राणी अपने मुंह से नहीं कहत महाराज कि हम विद्वान हैं, लेकिन अब आजकल लोग कहे लाग रहे कि हम विद्वान हैं, बाकी सब मूर्ख है। ये अहंकार हो रहा है ज्ञान का। पंडित जी ने कहा महाराज, राजा साहब ने कहा ठीक है हमारे प्रश्न का उत्तर बताइए। ठीक है महाराज, कौन सा प्रश्न है आपका? कहेंगे बताओ पाप के बाप का क्या नाम है?
अब पंडित जी ने बड़ा दिमाग लगाया, दौड़ाया चारों तरफ, इधर उधर वेद पुराण शास्त्र सब में घुमाए। अब उनको कहीं पाप के भाग का नाम तो मिला नहीं। पाप के बारे में व्याख्या सुना था, पाप की व्याख्या बता सकते थे, लेकिन पाप के पिताजी के बारे में कबो नहीं जाने पाए। उनको कहना पड़ा पंडित जी को, महाराज हमको नहीं पता है। राजा भी निष्ठुर, राजा ने कहा ठीक है जाओ, पता लगा के आना, बता के तब जाना। अब जाओ पता लगा पहले, और पता लगा के बता के तब जाना, ठीक है, जाओ निकलो। रोका भी नहीं महाराज, उल्टे पैर वापस कर दिया। अब पंडित जी सर नीचे किए, उल्टे पैर चले जा रहे वापस। अंततः तिराहे पे महाराज वो घर था वैश्या का, पंडित जी को जाना उसी रास्ते से पड़ा वापस। उस वैश्या को पता था पंडित जी अभी वापस आते होंगे। वो वैश्या वहां पे खड़ी गणिका इंतजार कर रही थी। जैसे पंडित जी पहुंचे, उस गणिका ने पंडित जी से पूछा, महाराज आप वापस आ गए तुरंत, आप तो रुकने के लिए गए थे। अरे रुकने के लिए क्या गए, हम तो वहाँ राजा साहब क्या गए, हमने सोचा सम्मान करेगा कोई वैदिक ब्राह्मण का, राजा है, राजा अगर ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेगा, साधु का सम्मान नहीं करेगा तो किसका करेगा। न उसने हमसे जलपान पूछा, न नाश्ता पूछा, न हमें रुकने की व्यवस्था दिया। अब संध्या हो रही, हम गायत्री करेंगे, संध्या करेंगे, हमें पंचिका करने की व्यवस्था करेंगे, अरन्यास करेंगे, हमारी वैदिक प्रणाली होती है। कुछ न पूछा न जांचा, हमसे कहता है प्रश्न का उत्तर बताओ। और ऐसा प्रश्न पूछा कि हमारी आधी जिंदगी बीत गई पढ़ते पढ़ते, हमने आज तक उसका उत्तर नहीं जाना। फिर कौन सा प्रश्न महाराज? कहीं राजा साहब ने हमसे पूछा बता पाप के बाद को क्या नाम है, तो कहीं महाराज आपको आता नहीं है, हमको नहीं आता है, फिर क्या करेंगे? कि जब जा रहे वापस काशी, कहीं मतलब इतने छोटे से काम के लिए आप काशी जाओगे? पंडित जी ने कहा तुमको ये काम छोटा लगता है, हम आधी जिंदगी पढ़ कर अभी तक न पता लगा पाए पाप के बाद कहाँ है, कौन है, और तुम बता रहे छोटा काम है। उस गणिका ने कहा वैश्या ने, महाराज जैसे पाप के बाद तो हम आपको यही नाम बता दें, और या कहो तो हम पाप के बाद को आपको दिखा दें। तो पंडित जी ने कहा है तुम्हारे घर में रहते का, कैसे दिखा देंगे आप, आपके घर में रहते हैं? नहीं ऐसी बात नहीं, वैसे तो वो सबके घर में रहते हैं, लेकिन वैसे तो वो सबके घर में, लेकिन हम आपको उनका नाम बता देंगे, इतनी हम गारंटी लेते हैं। अच्छा आप बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। तो फिर आप परेशान न हो। अब फिर आप कहे परेशान हो, अब तो आप प्रसन्न हो ना कि आपको नाम मिल गया, समझ लो कि हाँ अब ये बढ़िया है। लेकिन अब आप ऐसा करो, अपनी संध्या करो, गायत्री करो, और बढ़िया आनंद से बैठो, जलपान करो। देखिए सुंदर कुआं है, जल अपवित्र नहीं होता है महाराज, क्षमा किया जाए, जल अपवित्र नहीं होता है, वो चाहे जिस गंगा नल से निकले, चाहे जिस कुआं से निकले। ठीक है महाराज, मान गए। तुरंत वैश्या ने ब्राह्मणों के यहाँ से बर्तन मंगवाया, ब्राह्मणों के यहाँ से बर्तन आ गए, नाव और बारी आ गए महाराज। पंडितों के यहाँ का बर्तन आके चौकाओं पर लगाया कुआं के बगल। पंडित जी ने बाल्टी से जल भरवाया, स्नान किया, संध्या करने के बाद चौका बनाया और पहुंच गए भंडार में। भोजन बनवाया नाव बारी में मिलके। पंडित जी के जब भोजन का समय आया तो उस गणिका ने नाव बारी को पहले समझा रखा था, जैसे भोजन बन जाएगा तुम लोग यहाँ से चले जाना। जैसे भोजन बन गया, उस नावबारी ने कहा पंडित जी अगर आपका आदेश हो तो हम जाके घर परिवार अपना देख रहे हैं, आप तब तक भोजन प्रसाद पाओ, भोग लगाओ, भोजन प्रसाद पाओ, हम तब तक लौट आएंगे, चौका बर्तन हम फिर कर देंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जाओ घर घुमाओ। अब वो दोनों नावबारी मारा चले गए घर घूमने। अब यहाँ पंडित जी अकेले चौका में भोजन परोस के और वही थाली बना के और भोग लगाने जा रहे थे। उसी समय वो गणिका जो वैश्या थी, उसके बढ़िया दिव्य सोने के इतने बड़े थाल में माड़ी माड़ी सोना, तमाम प्रकार के जेवर उसी में बढ़िया रख के और लेके चल पड़ी साथ श्रृंगार करके। पंडित जी की रसोई में आ गई महाराज, समझो बच्चा लोग, एकदम रसोई में प्रवेश कर गई। पंडित जी ने कहा अरे बच्चा ये क्या किया, ये क्या किया, रसोई में आ गई। तब तक वो थाना ऐसे सामने रख दिया महाराज और कहा महाराज
कोई ब्राह्मण अगर पहली बार दरवाजे पे भोजन बनाए तो बिना दक्षिणा के भोजन खाए, ये ठीक ना है महाराज, ये दक्षिणा है आपकी। तब तक पंडित जी की नजर उस दक्षिणा पे पड़ी महाराज। अब उसमें देखा तो सोने का थारा, तमाम हीरा मोती जवाहरात मणि माणिक सोना चांदी सब भरा। पंडित जी ने सोचा अपना तो गम 2-3 पीढ़ी मिलके कमावे, तब्बों ने इकट्ठा कर पो गए। तब तक वैश्य ने कहा महाराज आप ये दक्षिणा है आपकी, आप भोजन करो। और यहाँ पे आप हैं, हम हैं, 2 जने के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं। हम किसी को बताने नहीं जा रहे हैं कि हम कोई बताने जा रहे हैं कि हम पंडित जी के साथ ऐसा कि हमने रसोई में घुस के उनको दक्षिणा दिया है। आप आनंद से प्रसाद पाओ। अब पंडित जी ने तुरंत भोग लगाया और भोग लगा के बस पाने जा ही रहे थे कि वैश्य ने हाथ पकड़ लिया महाराज का। हाथ पकड़ा इसे, महाराज पाक के बाप को देखा। अब पंडित जी ताक झांक रहे, भैया 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 ये पकड़े हम कॉल तो आ गए हुए हैं, ताक झांक लगा रहे, कहाँ बचा, कहाँ है, कहाँ नहीं है, सामने रहे तो कॉल चल रही, सामने देखिए तो थारा रखा है कि महाराज पाप के बाप की नहीं नाए, कहीं ये वही घर है जहां से आप ऐसे दरवाजे पर से चले गए थे। खड़े होना आपने पसंद नहीं किया था, आज वहीं पे आपने स्नान किया, जलपान किया, संध्या की, गायत्री किया, अपना संपूर्ण नियम किया, भोजन भी सिद्ध किया। हमारे नाम से आपको नफरत थी, हमारे स्थान से नफरत थी, हम आपके रसोई भंडार में खड़े हैं, फिर भी आप भोजन करने जा रहे हैं। काहे के लिए? इस माया के लिए, लोभ के लिए। आपके सर पे लोभ चढ़ गया है, दिमाग में लोभ भरा है कि इतनी माया तो हम कई पीढ़ी हमारे रसोई में तो कौन हमारे दही के ऊपर लदी है। चलो खड़ी तो हुई ना, भोजन करेंगे, पाप का बाप जानेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। आपके दिमाग में एक लोभ है कि हमारे प्रश्न का उत्तर इससे मिलेगा, हमसे कुछ इनसे मिलेगा, इसे लोभ कहते महाराज। ये पाप के बाप का नाम है महाराज, लोभ। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। काम लोभ कसाई चायु जीव केर बटपार, और जौने के भैया मोह कहत है वो सब पापिन का सरदार। ये जीवन के चरित्र है महाराज। गणिका ने उनको बताया महाराज को कि पाप के बाप का नाम है लोभ, आपने इसके कारण ये सारा कार्य कर डाला। ठीक है, अब जाके यही सुबह राजा को बताना, आप भोजन प्रसाद करो, ये दक्षिणा सब आपकी है। जय सीताराम महाराज। प्रणाम किया। पंडित जी ने सोचा विचारा, आप सोचो विचारो ना महाराज, पाओ हम तो आपके दक्षिणा नहीं दें, पाप के बापो बता दें, बता नहीं दें बल्कि दिखा दें। अब यही सुबह जाके राजा को बताना, वहां भी आपको दक्षिणा मिलेगी आनंद पूर्वक। तो इसलिए पंडित जी ने वैसा ही किया और उनको पाप के बाप का ज्ञान हो गया, लोभ। आज हम आप सारे संसार के